दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि इंसान गलतियों का पुतला है और गलती करना हर इंसान के लाइफ का एक हिस्सा है। लेकिन इस दुनिया में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि बेवकूफ हरकतें करते ही हैं, लेकिन इन्हें उसकी सजा की जगह उसी टाइम मजबूरन पछताना पड़ जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही स्टूपिड लोग दिखाऊंगा जिन्हें अपनी बेवकूफ़ी पे उसी टाइम ही पछताना पड़ गया। अगस्त 2016 में अमेरिका के एक यूट्यूबर डेविड बॉन्ड वियतनाम में घूमने गए। डेविड ने बताया कि उन्हें वियतनाम की एक मार्केट में एक ऐसी लड़की मिली जो कि उन्हें 2 साल पहले भी मिली थी। जहां पर डेविड की इस लड़की से मुलाकात हुई, वहां पर इस लड़की ने डेविड को फौरी ही पहचान लिया और फिर ये लड़की काफी खुशी से डेविड से बात करने लगी। जहां पर फिर डेविड ने देखा कि इस लड़की के साथ काम करने वाला ये लड़का इस लड़की को पसंद करता था। जहाँ पर ये लड़का इस चीज से जेलस होकर इस लड़की के पास आकर इस लड़की को पीछे से धक्का देकर ये इशारा करता है कि ये इस लड़के से बात ना करे। लेकिन फिर इस लड़की ने अपने साथ काम करने वाले लड़के को इग्नोर किया और फिर उसके कुछ ही सेकंड्स बाद इस लड़के ने डेविड से जाने को कह दिया। लेकिन ये लड़की इस लड़के को उल्टा भेजने के बजाय डेविड को स्टोर में ले आई ताकि ये दोनों एक दूसरे से कुछ देर और बात कर पाएं, जिसे देखकर इस लड़के को बहुत ही ज्यादा जेलसी और गुस्सा आया कि ये लड़का काउंटर से बाहर आकर इस लड़की की गुद्दी पकड़कर इस लड़की को अंदर ले जाता है और फिर ऊपर से चेहरे पर 2 थप्पड़ भी लगा दिए। इसके साथ काम करने वाले लड़के का इस बिहेवियर को देखकर इस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, जिसके बाद इस लड़की ने डेविड को बाहर ले जाकर डेविड को अपना नंबर भी दिया और इससे ढेर सारी बातें भी की। इस लड़के ने इस लड़की को पाने के लिए जो कुछ किया, मुझे नहीं लगता अब शायद ये लड़की इस लड़के की हो पाएगी। आपको यहाँ पर इस लड़की की गलती लगी या फिर इस लड़के की गलती लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अब जून 2020 में वायरल होने वाली आप इस वीडियो को देखेंगे जहां पर एक आदमी 25 से 30 लाख की नई किया कार्निवाल खरीदता है और जैसे ही ये इसकी पेमेंट करके इस गाड़ी को शोरूम से बाहर निकाल रहा होता है कि ये गाड़ी को सीधा जाके दीवार में मार देता है। इस बेचारे आदमी ने गाड़ी आधी शोरूम से बाहर निकाली ही थी कि सीधी जाकर ठोक दी। खैर इस नई गाड़ी को नुकसान तो हुआ, लेकिन इस आदमी ने इस गाड़ी के एयरबैग तो जरूर ट्राई कर लिए। अब बॉलीवुड की एक्टर ज़रीन खान हाल ही में अप्रैल 2021 में मुंबई एयरपोर्ट से कहीं और जा रही थी। जाहिर सी बात है ऐसे मौकों पर मीडिया वाले कहाँ ही छोड़ते हैं, हर बंदा वीडियो और तस्वीर बना रहा होता है। तभी वहाँ से गुजरते हुए ज़रीन खान कहती हैं कि मैंने गुजरना ही है, कहीं से भी गुजर जाती हूँ। और फिर ये कहने के बाद ज़रीन खान बंद रास्तों में लगे हुए स्ट्रिप के नीचे से गुजरने की कोशिश करती हैं। लेकिन ज़रीन खान ने जैसे ही 2-4 स्ट्रिप्स पार की तो सामने खड़े गार्ड ने इन्हें कहा कि आप सीधे रास्ते से वापस आए, जिसके बाद ज़रीन खान शर्मिंदा होने के बाद पैर पटकते हुए बोली यार अरे यार। अब यहाँ पर इस क्लिप की बात करते हैं जहाँ पर ये लड़की फ्रांस के शहर एनेसी में पैराग्लाइडिंग कर रही थी, जहां पर इन्होंने अपना नया आईफोन 11 प्रो मैक्स बाहर निकाला और इस सेल्फी स्टिक में डालकर अपनी वीडियो बनाना शुरू कर दी। इस लड़की ने अपने नए सेल्फी स्टिक और नए आईफोन 11 प्रो मैक्स में अपनी वीडियो तो कैप्चर जरूर कर ली, पर 5000 फीट की ऊंचाई से इनका फोन नीचे जा गिरा। ये मोहतरमा अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में जब सेल्फी स्टिक लेकर जा रही होती हैं कि तेज हवा के चलते की वजह से इनकी सेल्फी स्टिक और आईफोन 11 प्रो मैक्स हाथ से निकल के उड़ जाता है। अब सितंबर 2012 में एक ऐसा वाक़या देखने को मिला जहां पे अमेरिकन फेमस सिंगर डेमी लोवाटो भी मौजूद थी। डेमी लोवाटो एक फेमस द फैक्टर एक्स शो में गई हुई थी, जहां पर इनका सामना शॉन आर्मेंटा नाम के आदमी से हुआ। दरअसल डेमी ने शॉन का परफॉर्मेंस देकर इन्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फिर ये बात शॉन को जरा भी हजम नहीं हुई, क्योंकि शॉन का कहना था कि मैं पिछले 1.5 साल के लिए इस शो के लिए मेहनत करता आ रहा हूँ और इसके साथ साथ शॉन ने यह बताया कि मैं एक बहुत अच्छा सिंगर और डांसर भी हूँ। लेकिन फिर डेमी ने इन्हें ये कहते हुए रिजेक्ट किया कि यहाँ पे रोजाना हजारों लोग आते हैं और यहाँ पर हर कोई खूब मेहनत के बाद आता है और जरूरी भी नहीं है कि हर कोई यहाँ से कामयाब होके जाए। बस इनका इतना ही कहना था कि आगे से शॉन ने टपाक से कह डाला कि शायद इसीलिए आप ऑटो ट्यून यूज करती हैं। शॉन के इस जवाब के बाद डेम की शक्ल देखना वाकई में लाजवाब थी। Really hard for their dreams, but it's not meant for everybody. That's why you use auto-tune and I don't. Actually, Hold it.